हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? इवनिंग सर। छोटा सा टॉपिक मिस हो गया है, उसको थोड़ा सा वीडियो स्टैक डेवलप टॉपिक डालिएगा मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? आपने पिछले क्लास में कॉलिजन थ्योरी भी पढ़ा कि कॉलिजन थ्योरी बताता है कि प्रोडक्ट बनने के लिए कॉलिजन्स होना चाहिए, हर कॉलिजन्स प्रोडक्ट नहीं देता है। सिमिलरली तो मॉलिक्यूलैरिटी उसी को कहते हैं। सिंपल ए है और बी है, लिखना नहीं है, बी प्रोडक्ट बनाया तो आप कहेंगे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं? 2। इस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो गई। केवल आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर बता दीजिए कि मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। मतलब इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously. क्यों? इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करना चाहिए। तो जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे वही मॉलिक्यूलैरिटी होगी। दिस इज थ्योरेटिकल कांसेप्ट। ये रेट को डिटरमाइन नहीं करता, रेट से कोई लेना देना नहीं है। अब आइए, मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी मोर देन 3 जो होता है वो रेयर। जबकि बैलेंसिंग नंबर में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा 10, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा कहा जाता है रेयर होता है, बहुत। तो लेकिन सर जो बैलेंसिंग करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, किसी में 10, 12 भी हो सकता है, तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी वो भी सिखाया जाएगा। लेकिन पहली बात समझें कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। It is defined as number of reactant molecule in elementary reaction which must collide simultaneously. मॉलिक्यूलैरिटी की मीनिंग सबको समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना? कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे? सबको समझ में आया? वेरी गुड। अब आइए, 3 से ज्यादा रेयर क्यों कहा गया? लॉजिक लगाइए, डिफिनेशन में शामिल है साइमल्टेनियसली कोलिजन। जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम होंगे तभी साइमल्टेनियसली कोलिजन होंगे। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ के साथ। जितनी भीड़ होगी, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो साइमल्टेनियसली कोलिजन के चांसेस कम हैं। खुद लॉजिक लगाइए, जब बहुत ज्यादा रिएक्टेंट हो जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि एक रिएक्टेंट दूसरे को फिजिकल कांटेक्ट करे, टकराए। जो दूर होगा वो साइमल्टेनियसली कोलिजन नहीं कर पाएगा। इसलिए उस जब भी मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा हो तो आप समझ जाएं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब उसकी मैकेनिज्म डिसाइड करेगा। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री है, तो हर स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी होगी 3 या 3 से कम होगी। लेकिन अगर कहीं पर भी मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा हो तो वो कॉम्प्लेक्स है। मॉलिक्यूलैरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड नहीं है, तो फिर उसके मैकेनिज्म डिसाइड करेगा। हर स्टेप की अपनी अपनी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन मॉलिक्यूलैरिटी? अनुभव, मानस, हसपेल, सबको समझ में आया? यस। तो नीचे लिखें, इट इज डिफाइंड एज
number of reactant molecule in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about chemical reaction. इसको हम molecularity कहते हैं. या साइंटिस्ट लोग इसकी मोलिकुलरिटी जो होगी 1. अगर आपके पास H2 प्लस I2 है, HI है, इसकी मोलिकुलरिटी 2 है. लिख लिया? स्लो टू प्रोसीड. तो मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट में किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा. जल्दी बताइए हाँ या ना. नो सर. नो सर. हाँ, 5th पॉइंट के नीचे एक स्टार पॉइंट डालिए, क्योंकि असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको पूछ सकता है. लिखिएगा बिकॉज
as the reactant molecule increases. Then पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने, सब लोगों ने? ये लिख लिया था? यस सर। यस सर। अब टॉपिक डालिए लास्ट, सूडो, इसके बारे में डिस्कशन हो गया, सूडो यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। लास्ट स्लाइड लगा दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। डन सर। हाँ भाई, सूडो यूनिमोलेकुलर रिएक्शन सारे लोग टॉपिक पढ़ते हैं। सूडो यूनिमोलेकुलर रिएक्शन, देखिए हमने आपको सिखाया था लिखना नहीं, A+B अगर आपके पास प्रोडक्ट बनाया, हमने कहा ये एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री का रेट हम डायरेक्टली मालूम करते हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक्सेस लिख दूँ, एनी रिएक्टेंट इन एक्सेस, देन वो रेट डिटरमाइन नहीं करता है। बताया था आपको, हाँ या ना? एग्जाम्पल देते हैं। यस सर। दिखने में ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर 1 है। सुन लीजिए सारे लोग, बट मोलेकुलरिटी 2 ही रहेगी। मोलेकुलरिटी कोलिजन को कहते हैं, कितने कोलाइड कर रहे हैं, मोलेकुलरिटी 2। इट इज सूडो यूनिमोलेकुलर, इट इज सूडो, यानी सूडो यूनिमोलेकुलर का न्यूमेरिकल होगा, उसमें फर्स्ट ही ऑर्डर का सारा फॉर्मूला, टी हाफ, रेट कांस्टेंट, सब उसी का होगा। सूडो यूनिमोलेकुलर रिएक्शन मतलब ये हुआ, आप मेरे साथ साथ डिफिनेशन लिखिए। दीज आर द रिएक्शन, लिखिए सारे लोग लिखिए, दीज आर द रिएक्शन इन विच, सूडो यूनिमोलेकुलर के नीचे नोट कीजिए, इन विच मोर देन वन रिएक्टेंट are present in
elementary step, but order is one, उसको ही सूडो कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द रिएक्शन which is not truly first order but under certain condition when one of the reactant is in excess. Conforms the first order is called pseudo unimolecular reaction. हाँ, क्या ये सारे लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। ये एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा सुनिए, मैं क्लास को रिमूव कर रहा हूँ, आप 1 मिनट के बाद दोबारा रिज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट? यस। लोग